अध्याय 14। मेरी डायरी। लेख। यह पाठ डायरी शैली में रचा गया है। इस पाठ के माध्यम से बच्चों में डायरी लिखने की प्रवृत्ति का विकास कीजिए। इसमें वर्णन शैली का भी समावेश है। महात्मा गांधी के बारे में भी बताइए। कठिन शब्दों के सही उच्चारण पर बल दीजिए। मुझे भ्रमण करने का बहुत शौक है। मैं अक्सर मित्रों के साथ भारत दर्शन करने जाता रहता हूँ। सितंबर की परीक्षा समाप्त कर इस बार मैं गुजरात घूमने चला गया। वहाँ मुझे जो कुछ अनुभव हुए उन्हें मैंने अपनी डायरी में इस प्रकार लिखा। 2 अक्टूबर 20। मैं आज प्रातः ही अहमदाबाद पहुंचा हूँ। यात्रा में किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। हाँ, थोड़ी थकान अवश्य अनुभव हो रही है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिवस है। मैं इसी पावन दिन गांधी जी के गुजरात में आ पहुंचा हूँ। यह मेरा सौभाग्य है। गांधी जी की जन्मभूमि में आकर मैं बहुत रोमांचित हूँ। लगभग 12 बजे मैं साबरमती के तट पर बने आश्रम में पहुंचा। हरदकुंज में बापू का प्रिय भजन गाया जा रहा था। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे, पर दोहक उपकार करे तो मन अभिमानन आने रे। भजन को सुनकर हृदय गदगद हो गया। सामने बापू का चित्र था। मैं भी भावमग्न होकर भजन गाता रहा। यह भजन नरसी मेहता का है। सायं देर से निवास स्थान पर लौटा। आश्रम का भजन अब भी मन में गूंज रहा था। रात्रि का भोजन करने के पश्चात दूरदर्शन पर समाचार देखते देखते आंख लग गई। 3 अक्टूबर 20। आज द्वारिका आने की मेरी साध पूरी हुई। कहते हैं कि श्री कृष्ण वृंदावन से यहाँ आए थे। द्वारिका को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। द्वारिका भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा उनसे मिलने यही आए होंगे। यहाँ देर रात तक मैं गुजरात का लोकप्रिय नृत्य गरबा देखता रहा। स्त्री पुरुष गोल घेरा बनाकर नाच रहे थे। डांडिया ने मेरा मन मोह लिया। 4 अक्टूबर 20। आज जूनागढ़ के गिरनार पर्वत पर चढ़ाई की। 3500 फुट की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते मैं थक गया। जैन मंदिर, बावड़िया, दत्तात्रेय का मंदिर, अशोक और स्कंदगुप्त के शिलालेख देखे। यहाँ पास ही के जंगल में सिंह रहते हैं। यहाँ सिंह को स्वतंत्र रूप से देखा जा सकता है। मैंने भी इस अमूल्य अवसर का लाभ उठाया। इतने समीप से सिंह को देखना वास्तव में एक रोमांचकारी अनुभव रहा। 5 अक्टूबर 20। आज मैं चोरवाड़ पहुंचा हूँ। यह सौराष्ट्र के हरे भरे वातावरण में स्थित है। चोरवाड़ के समुद्र तट की ठंडी ठंडी हवा वातावरण को मोहक बना रही थी। घूमने के लिए मुझे यह स्थान बहुत भाया। यहाँ नागरबेल पान के बगीचे हैं। आम के सघन कुंज के केसर केरी। आम का स्वाद बहुत दिनों तक याद रहेगा। यहाँ मैंने सोमनाथ का मंदिर, गर्म पानी का झरना तथा वेरावल बंदरगाह आदि स्थान देखे। अब तक मैं काफी गुजरात घूम चुका हूँ। मुझे यहाँ के निवासियों की वेशभूषा बहुत आकर्षक लगी। मुझे गुजरात एकता का केंद्र लगा। यहाँ शिव भक्तों के लिए सोमनाथ है तो कृष्ण भक्तों के लिए द्वारिका। जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ पालिताना भी यहाँ है। पारसी गुजरात को अपनी भूमि मानते हैं। मुसलमान भी यहाँ के होकर रह गए हैं।